ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमारे मन के अंदर व्यर्थ की बातें चलती है, फिर वो रोकने से भी नहीं रुकती, तो हम क्या करें। तो आज हम यही जानेंगे कि हम व्यर्थ की बातों को कैसे रोकें। देखो, व्यर्थ की बातें कुछ तो हमारे मन के अंदर पुरानी चलती हैगी। पहले तो आपको ये विचार करना है कि हमारे मन के अंदर व्यर्थ की बातें कहाँ से आ रही है। देखो, हम कोई चीज़ देखते हैं इन आँखों से, चाहे कपड़े हुए, चाहे खाने पीने की चीज़ हुई, चाहे कोई इंसान हुए, चाहे घर मकान मोटर गाड़ी, हम इन आँखों से देखते हैं। तो फिर हमारे अंदर विचार चलते हैं कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास भी हो, ये सामान मेरे पास भी हो, फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो। क्योंकि विचार कोई अपने आप से नहीं बनते। विचार हम कुछ चीज़ देखते सुनते हैं या किसी के संपर्क में आके हम बातचीत करते हैं। विचार हमारे अंदर जब बनते हैं, आप सोच के देखो, अगर कहीं लड़ाई हो रही है, दो जने लड़ रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं, हम कर कुछ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, तो वो बातें हमारे अंदर जाएगी। तो और फिर हम जाएंगे अपने घर, तो फिर उस चीज़ का हमें ध्यान आएगा कि वहाँ पे ऐसे हो रहा था। तो यही सब चीज़ें तो हैंगी जो हमारे मन के अंदर जाती है। जब भी तो कहते हैं कि अच्छी चीज़ें देखा करो, कि जिससे हमारे मन के अंदर अच्छे विचार जाएं। जब अच्छी चीज़ें देखेंगे तो विचार तो ऑटोमेटिक ही अच्छे जाएंगे, और फिर आपके अंदर से विचार भी अच्छे निकलेंगे दूसरों के लिए। कहते हैं जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, हम वैसा बन जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर आप व्यर्थ की सोच को रोकना चाहते हो तो आपको अच्छी चीज़ देखनी हैगी, अच्छों का संग रखना हैगा और अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि एक विचार ही है हमारे जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी सारी व्यर्थ की बातों को रोक सकते हैं। देखिए, इसके लिए योग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम योग करते हैं बिंदी में स्थित होके और एकाग्र होके, तो व्यर्थ की बातें जो होती हैं, कुछ तो हमारे पहले की बातें भी रहती है व्यर्थ की। किसी ने कुछ कहा, भला बुरा सुना, किसी का कुछ चीज़ देखा, तो वो हमारे मन के अंदर रहती है वो बातें। तो वो भी हमारे मन के अंदर बार बार आती है, बार बार वो बातें चलती है। तो अगर इन सब बातों से मुक्त होना चाहते हो तो आप एकाग्र होकर योग करें। क्योंकि जब हम एकाग्र होकर योग करेंगे तो जो हमारे मन के अंदर व्यर्थ की बातें चलती है या हैंगी पहले की, वो ऑटोमेटिक ही सब खत्म होती रहेगी। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। सब कुछ एकदम से नहीं होने का। देखो, धीरे ही धीरे होगा। एकदम से हमें किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलती, लेकिन प्रयास करना आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको अपने अंदर से व्यर्थ की बातों को ख़त्म करना है तो आपको पॉजिटिव सोचना है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि योग करो एकाग्र होके। जितनी जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ती रहेगी, उतनी आपके अंदर से व्यर्थ की बातें ख़त्म होती रहेगी। लेकिन उसके लिए हमारे मन के अंदर अच्छे विचार होने चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा से मन ही मन बातें करा करो। जितनी जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ती रहेगी, उतनी आपके अंदर से व्यर्थ की बातें ऑटोमेटिक ही ख़त्म होती रहेगी। लेकिन उसके लिए आपकी बुद्धि में ज्ञान हो और परमपिता परमात्मा का आपसे खूब दिल से प्यार हो। अगर आप व्यर्थ सोचोगे तो आप उसमें ही डूबते चले जाओगे। आप कितने ही सोचो कि मैं व्यर्थ नहीं सोचूंगी, मैं नहीं सोचूंगी व्यर्थ, लेकिन वो सोच फिर भी ऑटोमेटिक आपके अंदर चलेगी। क्योंकि हमने तो कुछ सोच पहले से ही भर रखी है और कुछ और भर रही है उसके बारे में बार बार सोचने से। इसीलिए कहती हूँ कि पुरानी बातों को बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक हम बिंदी नहीं लगाने के, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान भूलता नहीं है। लेकिन अगर जो बात हो गई है, अगर आप उन बातों को भूल जाओगे तो आप व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो बार बार मन के अंदर वही बात चलेगी और वही बात आपके मन के अंदर घर बना देगी। तो जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचो और उसके लिए आप रोज़ मुरली सुनो, आप बार बार मुरली सुनो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है। तो मैं आप सबको बताऊं कि आपके अंदर अगर व्यर्थ की बातें आ रही हैं तो आप उससे कैसे मुक्त हों। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।